हेलो एंड वेलकम माय डियर लवली सोल फैमिली। कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश होंगे और अपनों के साथ सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग होने वाली है ना, उसका टॉपिक ये होगा कि क्या आपके पर्सन कभी भी वापस आएंगे। क्या आपको लगता है आप कभी भी मिलेंगे या टकराएंगे, एक दूसरे को दोबारा से देख पाएंगे। क्या सब कुछ पहले जैसा आपकी लाइफ में कभी भी वापस हो पाएगा। आज की जो रीडिंग होगी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी। थोड़ा सा डीप में हम डिटेल्स देखने की कोशिश करेंगे। आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग अपने पार्टनर का नाम लीजिए, कंसंट्रेट कीजिए उनकी एनर्जी के साथ, ताकि हम उनसे कनेक्ट कर पाए। आइए शुरू करते हैं। अपने पार्टनर का नाम लेते रहिए, अपने पार्टनर का नाम लेते रहिए। ठीक है, हमारे पास कार्ड आ गया है यहाँ पे। ध्यान से देखिए, 10 ऑफ वॉन्ड्स। आई होप आपको लाइटिंग ठीक से दिख रही है। जी, थैंक यू सो मच। हमारे पास कार्ड आ गया है व्हील ऑफ फॉर्चून। काफ़ी शानदार कार्ड आ गया है। ओके, हमारे पास है यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड्स। वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा आ गई है। बहुत कुछ कहना चाहते हैं आपके पार्टनर, लेकिन क्योंकि अपनी ओह माय गॉड, 10 ऑफ कप्स, द हैंगमैन। ये जो पर्सन है जिनके बारे में आप सवाल पूछने की कोशिश कर रहे हैं ना, ये अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा मुझे उलझे हुए से नज़र आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है उनके पास बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी बातें हैं आपसे करने के लिए, बहुत कुछ है शेयर करने के लिए, लेकिन ये आपसे बताना अभी फ़िलहाल नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि आपके बीच में जब नो कांटेक्ट चल रहा है, इतने टाइम बाद अगर वो आए ना आपकी लाइफ में, तो आप उनकी बातें नहीं समझेंगे। ऐसा लग रहा है कि बहुत सालों का गैप आ गया है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा खालीपन सा मुझे आता हुआ नज़र आ रहा है। तो मैं देख रही हूँ आपके जो पर्सन हैं अभी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड मुझे दिखाई दे रहे हैं। और ये देखिए, बिल्कुल लटके से नज़र आ रहे हैं। हो सकता है अपनी लाइफ में किसी सिचुएशन ये फंसे हुए हों, स्टक एनर्जी इनकी तरफ से बहुत ज़्यादा है। इनका दिमाग ना, ये अपने आप से जब फैसला लेता है तो ये बहुत ज़्यादा फैसले गलत ही करते हैं, गड़बड़ ही होती है उनकी लाइफ में, ऐसा होता हुआ नज़र आ रहा है। अगर आप ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे, आपके पर्सन बिल्कुल भी ग्राउंडेड नहीं है। कभी कभी क्या होता है, उनकी जो खुद की ईगो वाली फीलिंग्स है उनको ले डूबती है। उनका मन तो करता है आपकी तरफ आएँ, उनका मन तो करता है आपके लिए ऑफ़र लेके आएँ, दिल में तो बहुत ज़्यादा प्यार है। वॉन्ड्स की एनर्जी इतनी बार आई है, इसका मतलब ये है कि कितने लोगों से बात करते हो, कितने लोगों को वो ऐसी नज़र से देखते हो कि हाँ यार ये तो बहुत अट्रैक्टिव है, लेकिन जो दिल है ना, जो प्यार है, या फिर ये मान लीजिए जो घर बसाने का मन है ना, सोलमेट जिसको ये मानते हैं, वो आप ही हैं। ये देखिए, आपकी एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा डोमिनेंटली फील हो रही है। और आपकी तरफ से मैं बता दूं, मुझे ऐसा लगता है आप भी इस पार्टनर के साथ ऐसा नहीं है कि टाइम पास करने का मन है, आपको जेन्युइनली इनकी वाइफ या इनका हस्बैंड बनने का मन है। मुझे ऐसा लग रहा है, मेरे बहुत सारे ज़्यादातर जो व्यूअर्स हैं वो फीमेल्स हैं, तो वो यही चाहती हैं कि आप इस पर्सन को अपने हस्बैंड के रूप में पाएँ। आप ये नहीं चाहती कि आप उनके पास गिड़गिड़ाते हुए जाएँ। मुझे ऐसा लगता है आप ये चाहते हैं कि ये पर्सन जो है वो मेरे पास खुद आए, मुझे प्रपोज़ करें, मेरे लिए एक प्रपोज़ल लेके आए। पास्ट में जो भी हुआ उसको माफ़ करने के लिए आप तभी रेडी होंगे जब वो आपसे अपोलोजाइज़ करेंगे, आपसे माफ़ी मांगेंगे। क्योंकि देखिए, फिज़िकल घाव जो है, ऊपर ऊपर से जो घाव है वो चोट दवाई लगाने से मिटाई जा सकती है, लेकिन मेंटली जो घाव लगते हैं, जो दिल के घाव होते हैं, जो दिल के कनेक्शन होते हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ प्यार से, दुलार से, माफ़ी से और एक प्यारे से प्रॉमिस से, एक प्यारे से ऑफ़र से ही मिटाए जा सकते हैं। ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपके पर्सन हो सकता है किसी चीज़ के लिए तैयारी कर रहे हो, मुझे लग रहा है हो सकता है नया घर लेने की कोशिश कर रहे हो, नए जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, या फिर हो सकता है कि ये किसी रिलेशनशिप में हो जहाँ पे ये बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उस पर्सन के साथ इनकी बात नहीं बन रही है। सारा कुछ वेस्ट में चले जा रहा है। जिस तरीके से आप इनके लिए करते थे ना, बहुत ज़्यादा कोशिश करते थे और ये उनको प्रूव करने की कोशिश करते कि आप उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आप उनके लिए अच्छा चाहते हैं, लेकिन ये पर्सन को समझ नहीं आता था। तो उसी प्रकार मैं देख रही हूँ ये पर्सन भी जिसके भी साथ रिलेशनशिप में है, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगा रहे हैं। इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स मुझे अभी दिख रही है, हर तरफ से सिचुएशन स्टक है। वर्क लाइफ में भी ऐसे कुछ
खास मुझे चलता हुआ नहीं नज़र आ रहा है। वहाँ पे भी सिचुएशन बहुत हेक्टिक है। वर्किंग आवर्स इनके बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, काम में बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, दफ्तर से लेट आते हैं। अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो एग्ज़ाम्स करीब आ रहे हैं, लेकिन इन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है, जिसकी वजह से फर्दर उनकी लाइफ में और ज़्यादा बर्डन सा हो रहा है। ओवरऑल लाइफ बिल्कुल तितर बितर हो गई है, बिखरी सी नज़र आ रही है। और ये इंसान जो है बहुत ज़्यादा परेशान है इस बात को लेके। उनको ऐसा लगता है सबकी लाइफ स्मूथली चल रही है, लेकिन मेरी ही लाइफ है जिसमें इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, और ये जो प्रॉब्लम्स है ये ख़त्म होने का नाम नहीं लेती, एक के बाद एक आती ही जा रही है। लेकिन मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आता। अगर किसी से बात करने जाएं तो वो बात उनकी समझते नहीं है, जिसकी वजह से इनकी लाइफ में और ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होती जा रही है। अभी मुझे लगता नहीं है कि आपके अलावा किसी को ये याद करते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इनकी जो ट्रू फीलिंग्स थी वो आप ही के साथ थी। लेकिन ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा धार्मिक है। मुझे लगता है ये अपने रिलीजन को लेके या फिर बैकग्राउंड को लेके कहीं पे भी कहीं से भी बिलोंग करते हो, ये बहुत ज़्यादा ना प्रेयर में बिलीव करते हैं। तो ये ऊपर वाले से यही कामना करते रहते हैं कि जैसा पहले सब कुछ सही था, इनको अब बिल्कुल पता चल गया है कि अगर लाइफ आपको या फिर गॉड आपको कोई भी चीज़ देखते हैं या देते हैं, अगर आप उसकी कदर नहीं करते तो वो चीज़ आपसे छीनी जा सकती है। इस पर्सन को बहुत अच्छी तरीके से ये बात रियलाइज़ हो गई है। तो आपके पर्सन यही बोल रहे हैं, हाथ जोड़ के माफ़ी मांगने की कोशिश करते हैं, प्लीज़ मेरी खुशियाँ मुझे लौटा दीजिए, प्लीज़ मेरा प्यार मुझसे दूर मत कीजिए। ये सारी चीज़ें जो हैं आपके पर्सन अभी करते हुए, दुआ मांगते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं, उनकी अभी करंट एनर्जी देख लेते हैं। हमारे पास है एनर्जी ऑरेकल। सभी कार्ड्स का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चेकआउट कर सकते हैं। कार्ड्स उनकी रियल एनर्जी बताइए। कार्ड्स इस समय की उनकी रियल एनर्जी बताइए। विमेन होल्डिंग अ हार्ट। ठीक है, यहाँ पे आ गया है विमेन होल्डिंग अ हार्ट, जो है नंबर 44। हमने उनकी करंट एनर्जी मांगी थी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहे हैं उनके लिए, बहुत ज़्यादा। आप अपने पर भी ध्यान इतना नहीं दे रहे हैं, हमेशा ये सोचते रहते हैं। देखिए, द गार्डन एंड द गेट आप देख रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आपकी लाइफ में बहुत सारी अबंडेंस ऑलरेडी है। जो चीज़ें आपके लिए काम नहीं कर रही थी, कुछ फेलियर्स थे, कुछ रुकावटें हैं, वो आपको कहीं ना कहीं क्लियर होते हुए नज़र भी आती है। आपकी लाइफ में जो चीज़ें रुकी सी हुई थी ना, स्टक थी, जो पहले नहीं हो पाती थी, वो उनके जाने के बाद ये चीज़ें हो रही है। लेकिन कहीं ना कहीं आपके पास सब कुछ होने के बावजूद आप हमेशा दूसरी ओर देखते रहते हैं कि मेरे पर्सन कब वापस आएंगे। ये चीज़ आप बहुत गलत कर रहे हैं, क्योंकि इस तरीके से आप खुद की जो एनर्जीज़ है, जो पॉजिटिव एनर्जी है, जो अबंडेंस आपके पास आ रही है, वो भी आप ब्लॉक करने की कोशिश करें। जी नहीं, ऐसे मत कीजिएगा। आप में से बहुत सारे लोग हाल फिलहाल में नेचर में टाइम स्पेंड कर रहे हों। कुछ रिलेटेड टू वाइट आप बहुत ज़्यादा देख रहे हो, वाइट फ्लावर्स, या फिर हो सकता है वाइट बटरफ्लाइज, जो आपके गार्डियन एंजल्स है, वो हमेशा आपके पास है और आपको ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके लिए जो चीज़ें हो रही हैं, प्लीज़ उस पर ध्यान दीजिए और दूसरों की चीज़ों पे कम ध्यान दीजिए, क्योंकि वो वाली एनर्जी अगर आप अपने पास अट्रैक्ट कर रहे हैं ना, तो आपके लिए सही नहीं है। द टेम्पल पाथ, ये देखिए आपकी एनर्जी है, यह आपकी एनर्जी है। देख लीजिए इसको ध्यान से, कितनी खूबसूरती के साथ आपके लिए ये महल खड़ा किया गया है। आपको ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स मिलने वाली है, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा सफरिंग की है, आपने बहुत सारा दुख सहा है, और यूनिवर्स जी ये बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। नंबर 12 है। ठीक है, अब थी कार्ड्स के पास आपकी एनर्जी, क्योंकि यहाँ पे फेमिनाइन एनर्जी बहुत ज़्यादा मुझे नज़र आ रही है। अब आपके पर्सन की एनर्जी एक बार फिर से देख लेते हैं। एंजल ऑफ बैलेंस, आपके पर्सन जो हैं अकेले ही बहुत सारी चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनकी लाइफ में हर चीज़ जो है मुझे तितर बितर होती हुई, बिखरी हुई सी नज़र आ रही है। तो ये कहीं ना कहीं आपका साथ चाहते हैं, क्योंकि आप ही हैं जो उनकी बिखरी लाइफ में एक बैलेंस ला सकते हैं। ये बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। थैंक यू सो मच। ओके, 6th चक्र, आर्कएंजल मेटाट्रॉन, गॉडेस ऑफ द मून। देखिए आपके पर्सन आपको किस तरीके से देखते हैं। गॉडेस ऑफ द मून, आपसे ज़्यादा खूबसूरत इंसान, आपसे ज़्यादा गॉर्जियस इंसान, दिल से, दिमाग से, चेहरे से, फिज़िकली, एक्सटर्नल ब्यूटी आपकी जो है आपके पर्सन बहुत ज़्यादा याद करते हैं। जिस तरीके के आप पर्सन हैं, जिस तरीके से आप सबको अपनी तरफ कर लेते हैं, सबका दिल जीत लेते हैं, तो आपके पर्सन को आपकी एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा फील होती हैं, और आपके पर्सन ये सोचते हैं कि पता नहीं अब ऐसा इंसान मुझे फिर कभी मिलेगा या नहीं। 7th चक्र, आर्कएंजल यूरियल, देखिए आपके पर्सन को पता है कि आपके अंदर क्या क्या खूबियाँ हैं, और वो खूबियाँ ऐसी है जो किसी और पर्सन में तो बिल्कुल भी उनको आज तक दिखाई नहीं दी। कुछ यूनिक फीचर्स है जिसके लिए आपके पर्सन आप पे बिल्कुल फ़िदा से हैं, बिल्कुल फ़िदा हैं।
तो इसके बारे में सोच सोच के आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा है। 4th चक्र आर्कएंजल राफेल। ओके, बहुत सारे एंजल्स आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि एंजल्स से आप दोनों ही गाइडेड हैं। उनके एंजल्स भी आपको देख रहे हैं, आपके एंजल्स भी आपको देख रहे हैं, आपके एंजल्स उनको भी देख रहे हैं। अगर आपका डिवाइन यूनियन होना होगा तो वो ज़रूर होके रहेगा, लेकिन आपको करना ये है, देखिए यहाँ पे आ गया द थिंकिंग मैन। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं। देखिए किसी खूबसूरत चीज़ को वो कैसे निहार रहे हैं, उसी तरीके से आपके पर्सन जो हैं आपकी फ़ोटोज़ को देख के, आप दोनों के साथ में बिताए हुए पल देख के इतना ज़्यादा सोचने लगे हैं कि बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हैं। नंबर 46 यहाँ पे आ गया है, जो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक है। आपके पर्सन आपको अपने करीब चाहते हैं, आपको दोबारा से महसूस करना चाहते हैं, क्योंकि आपको पता है बहुत अच्छी तरीके से कि आपके पर्सन एक बार आपके पास आ गए और उनका स्पर्श आप तक पहुंच गया और आपका स्पर्श उन तक पहुंच गया, तो आप दोनों को मिलाने से, एक होने से कोई नहीं रोक सकता। रेस्ट एंड रिजुवनेशन, इसका मतलब ये है कि आपके पर्सन जो है, हो सकता है मेडिटेशन पे ध्यान दे रहे हैं, जॉब के बाद खाली टाइम में वो अपने आप से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता हुआ नज़र आ रहा है और हर दम ये इंसान जो है 24 घंटे आपके बारे में सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करने लगे हैं आपके पर्सन जो हैं। डोर टू स्पिरिट, मैंने कहा था बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल इंसान है, पूजा पाठ में बहुत ज़्यादा प्रेयर ये करते हैं, दुआ मांगते हैं, मुझे नज़र आ रहे हैं। नंबर 32, अपने आप को डिवाइन से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और गाइडेंस मांग रहे हैं, जिस तरीके से आप जो है टैरो से गाइडेंस मांगते हैं। द सन कार्ड, ये देखिए गाइडेंस का कार्ड आ गया है। ये चाहते हैं इनको रास्ता दिखाया जाए, एक रास्ता मिले और उनको थोड़ा सी स्ट्रेंथ मिले, उनको हिम्मत मिले कि वो आपकी तरफ आ पाएँ और एक नई स्टार्टिंग कर पाएँ, क्योंकि आपके लिए ये पर्सन सिर्फ पार्टनर है, लेकिन उनके लिए आप क्या मायने रखते हैं आप नहीं जानते, क्योंकि ये आते नहीं है तो आपको विश्वास नहीं होता। आपको लगता है ये कब आएंगे, पता नहीं आएंगे भी कि नहीं, या फिर पता नहीं मेरे इंतज़ार की घड़ी ख़त्म होगी नहीं। आपको इंतज़ार करना नहीं है, आपको अपनी लाइफ में आगे की ओर बढ़ना है, क्योंकि आपने भी देखा आपकी लाइफ में कितना ज़्यादा अबंडेंस आपका वेट कर रही है। आपको करना ये है कि उनका इंतज़ार मत करिए, आप अपनी लाइफ पे चल दीजिए, उनको रास्ता दिखाया जाएगा आप तक पहुंचने की। लेकिन आप ही अगर खुद के रास्ते में ब्लॉक बन के खड़े हो जाएंगे तो कैसे चलेगा बताइए। आप भी स्टक, वो भी स्टक, ना वो आप तक आ पाएंगे और ना ही आप अपने रास्ते तक, अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे। विक्ट्री, ये देखिए कार्ड आ गया है विक्ट्री का। इसका मतलब ये है आप दोनों के रिश्ते की विक्ट्री बहुत जल्द है, बहुत तय है, ये चीज़ लिखी जा चुकी है। देखिए द स्मेल ऑफ विक्ट्री, और ये जो पर्सन है बहुत ज़्यादा काम है, रिलैक्स्ड है, अपनी ही एनर्जी में है, तब इनको सडनली मिली विक्ट्री। इसका मतलब यूनिवर्स भी यही चाहती है आप अपनी एनर्जी में, पुरानी एनर्जी में आ जाइए, वही बेफिक्रा इंसान जो आप पहले हुआ करते थे। नंबर 28 यहाँ पे है। तो जिस टाइम आप बिल्कुल गॉडेस वाली या फिर गॉड वाली एनर्जी में आ जाएंगे, उस टाइम चीज़ों को आप एक मैग्नेट की तरह अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे और वहाँ पे चीज़ें आपके लिए एकदम खिंची सी चली आएंगी विद नो टाइम, एकदम क्विकली। आशा करती हूँ आज की रीडिंग आपको पसंद आई होगी। वीडियो को प्यार देके कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स दिखा के ज़रूर जाइएगा। मिलते ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू एंड लव यू ऑल।